कमीशन सीपीसी की धारा 75 से 78 तथा आदेश 26 में बताया गया है। धारा 75 के अनुसार निम्नलिखित मामलों में ही कमीशन को निकाला जा सकता है। किसी व्यक्ति या साक्षी की परीक्षा के लिए, स्थानीय अन्वेषण के लिए, लेखाओं की परीक्षा तथा उनका समायोजन करने के लिए, विभाजन करने के लिए, या कोई वैज्ञानिक तकनीक या विशेष अन्वेषण करने के लिए, या जंगम संपत्ति के विक्रय के लिए, या कोई अनुसंचिवीय कार्य के लिए। आदेश 26 नियम 1 के अनुसार न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्तियों के परिप्रेषणों द्वारा या अन्यथा परीक्षा के लिए कमीशन निकाल सकता है जिसे हाजिर होने से इस संहिता के अधीन छूट मिली हो, या जो बीमार हो या अशिथिलता के कारण हाजिर होने में असमर्थ हो। आदेश 26 नियम 4 के अनुसार न्यायालय निम्न व्यक्तियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकाल सकता है जो कि उस न्यायालय की सीमा के परे रहता हो, या ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय की सीमा की उस स्थिति से पूर्व छोड़ने वाला है जबकि उसकी परीक्षा की जानी है, या सरकारी की सेवा का ऐसा व्यक्ति जिसकी हाजिरी लोक सेवा का उपाय किए बिना नहीं हो सकता। जिन व्यक्तियों को न्यायालय में स्वयं हाजिर होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। कमीशन उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के नाम जिसकी अधिकारिता की सीमा के अंतर्गत उपर्युक्त व्यक्ति निवास करता है तथा प्लीडर या उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों के नाम निकाला जा सकता है। आदेश 26 नियम 9 के अनुसार न्यायालय द्वारा किसी विवादग्रस्त विषय के स्पष्टीकरण या संपत्ति के बाजार मूल्य अभिनिश्चय या किन्हीं अंतःकालीन लाभों या नुकसान या वार्षिक शुभ लाभों की रकम के अभिनिश्चयन के प्रायोजन के स्थानीय अन्वेषण के लिए कमीशन निकाला जा सकता है। आदेश 26 नियम 10 का के अंतर्गत वैज्ञानिक अन्वेषण कमीशन नियम 10 खा के अनुसार अनुसंचिवीय कार्य करने के लिए कमीशन निकाला जा सकता है। नियम 10 गा के अंतर्गत जंगम संपत्ति के विक्रय के लिए कमीशन निकालने संबंधी उपबंध किया गया है। आदेश 26 के नियम 11 के अनुसार लेखाओं की परीक्षा तथा समायोजन करने के लिए कमीशन निकालने संबंधी उपबंध किए गए हैं। ये कमीशन किसी भी ऐसे व्यक्ति के नाम निकाला जा सकता है जिसे वो उचित न्यायालय समझे। नियम 12 के अनुसार न्यायालय द्वारा कमिश्नर को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिया जाएगा और कमिश्नर द्वारा पेश की गई कार्रवाई एवं रिपोर्ट साक्ष्य होंगे। न्यायालय अतिरिक्त जांच का भी निर्देश कर सकता है। आदेश 26 नियम 13 के अनुसार अचल संपत्ति के विभाजन या पृथक्करण करने के लिए प्रारंभिक डिक्री के पारित होने पर न्यायालय ऐसी डिक्री को घोषित अधिकारों के अनुसार विभाजन या पृथक्करण करने के लिए किसी उचित व्यक्ति को कमीशन निकाल सकता है। नियम 14 के अनुसार जांच के पश्चात कमीशन के आदेशानुसार संपत्ति को विभाजित करेगा। धारा 76 के अंतर्गत अन्य न्यायालयों को कमीशन निकालने के संबंध में उपबंध किए गए हैं। ऐसे अन्य न्यायालय उच्च न्यायालय नहीं होनी चाहिए, जबकि धारा 78 के अधीन
विदेशी न्यायालय द्वारा निकाले गए कमीशन के निष्पादन और लौटाए जाने का उपबंध किए गए हैं। धारा 77 अनुरोध पत्र के बारे में उपबंध करती है। इसके अनुसार न्यायालय कमीशन निकालने के बदले ऐसे व्यक्तियों की परीक्षा करने के लिए अनुरोध पत्र निकाल सकता है जो ऐसे स्थान में रहता है जो भारत के भीतर नहीं है। आदेश 26 नियम 16 के अनुसार इस आदेश के अधीन नियुक्त कमिश्नर को निम्न शक्तियाँ होंगी यदि अन्यथा विनिर्दिष्ट किया गया हो। स्वयं पक्षकार की या उसके साक्षी की या जिसे कमिश्नर निर्देशित करे साक्ष्य देने हेतु उन सभी की परीक्षा करने की, जांच के विषय में सुसंगत दस्तावेजों एवं अन्य वस्तुओं की मांग कर सकने की और उनकी परीक्षा करने की, आदेश में वर्णित भूमि तथा निर्माण के भीतर युक्त समयावधि में प्रवेश करने की इत्यादि।